A very great day to everyone. Today we all are going to start with animal cells and plant cells. And also we will cover the difference. What is the difference between animal cells and plant cells? Okay, please watch this full video. This is. I hope this will benefit to your exam or to your knowledge. Let's study. First of all, let I say that please subscribe my channel. Please give me motivations. I also want motivations. Okay, please give me motivations. As I like making videos. Okay. Please subscribe my channel and be motivated me. I also want motivations. Okay, so let's study about animal cells. These cells are heterotroph without cell wall. Either vacuole is absent, or if present, they are numerous and small. As I have told in the previous topic, in plastids, okay. No, in vacuole, in the video of vacuole, I have told you that if the vacuoles are present in plant cells, they are small and large. So they are large in numbers and single. Okay, and if they present in, so there are very less chances to be present in animal cells, but if they are numerous and very small. Okay, so lysosomes and centrosomes are exclusive feature of animal cells. सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो क्या होता है? इनिशिएट सेल डिविजन्स. सीलिया एंड फ्लैजिला में बी प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. These are the things which are present in the unicellular organism, or we can say single cell organelle. Okay, तो एनिमल सेल्स आपको समझ में आ गया. एनिमल सेल्स क्या होती हैं? हेटरोट्रॉप्स होती हैं. सेल वॉल्स इनमें नहीं होती हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज रहती हैं और इनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो न्यूमेरियस और स्मॉल होते हैं. इसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है. ओके, सेंट्रोसोम या फिर लाइसोसोम होता है. लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम का काम होता है कि अगर जैसे नहीं, कभी कभार हमें ह्यूमन बॉडी को देखो, अब हमें कभी कभार इतनी भूख लगती है, हम लोग बस कहते हैं बस खाना दे दो. तो ये खाना दे दो क्या मतलब? इसका काम ही लाइसोसोम्स का होता है. ये जो वर्ड है वो गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में गोल्जी बॉडी को भी कवर करा जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना. जो लाइसोसोम्स का वो एंजाइम्स को कंटेन करता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको डाइजेशन में भी हेल्प करता है. इनको कभी कभार सुसाइडल बैग्स कहा जाता है. इसलिए सुसाइडल बैग्स कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि जब अगर किसी इंसान को बहुत तेज़ भूख लग रही है तो इनके सेल्स होते हैं लाइसोसोम्स के, वो अपने आप को ही ईट करना शुरू कर देते हैं. तो दैट्स वाई वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं. ओके, जो डेड सेल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीट करवा देते हैं. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको कहते हैं लाइसोसोम्स. इसका काम यही होता है. सेंट्रोसोम जो होता है वो हमारे सेल डिवीजन को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है. ओके, और अगर अब हम बात करें अपना प्लांट सेल्स की, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. सो अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है. ओके, and they are autotroph. Autotroph means they make food on their own by the process of photosynthesis. Plant cell have cell wall made of cellulose. Plastids do manufacture, means plastids are present in here and to provide pigmentation. To provide pigmentation मतलब plastids का वर्क ये होता है पिगमेंट प्रोवाइड करना, पिगमेंट कलर प्रोवाइड करना. And a large vacuole filled with watery fluid that is known as cell sap, and this watery fluid provides the nutrients. Okay, and the nutrients provide करता है. और क्या प्रोवाइड करता है? ये और भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है. न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है और कलर भी प्रोवाइड करता है. फिर क्या काम होता है? ये फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हमारा हेल्प करता है प्लांट सेल्स में जो नहीं होता है वैक्यूल. और फिर क्या काम होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है. जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और डबल सेलुलर भी होते हैं. तो डबल बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी होता है. प्लांट सेल्स हमारे डबल बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं. इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है. देखिए, 2 मेम्ब्रेन होनी चाहिए. गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर
प्लांट सेल्स में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी, उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट सेल्स में। ओके, और किसमें, एनिमल्स में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी, और प्लांट सेल्स में कहा जाता है डिक्टियोसोम। लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। ओके, सिंगल सेल्स भी होते होंगे कुछ प्लांट्स। ओके, अब हम इसमें ये हमारा समझ में आ गया है इसमें। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विदाउट राइबोसोम होता है, राइबोसोम नहीं होता, और स्मूथ में राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन के, तो डिफरेंस हमने को पढ़ना था, डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं।